ओके सो टुडे इज 9th ऑफ अप्रैल एंड अभी अभी मतलब अभी क्या 10 मिनट पहले मैं बैठा हूँ मार्केट में। उसके पहले मैं सुबह के साथ बाहर था थोड़ा, तो अचानक ही बैठा हूँ। सो देखो मेरा एजम्पशन क्या है इसको शॉर्ट करने का। सबसे पहली चीज़ कि ये यहाँ पर टच करके इसके बाद नीचे आया था, ठीक। ऑल्सो मार्केट इस समय डाउन ही है, तो मतलब कल का, परसों का एंड आज कल का मोमेंटम भले ही अब गया हो, बट मेरे हिसाब से मार्केट डाउन ही है। एंड मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया है। सबसे रीज़न क्या है इसका, एकदम एग्जैक्ट रीज़न ये है कि सबसे पहला कि ये इस पर टच करके फिर नीचे गए। दूसरा रीज़न मैं मानता हूँ कि आज डाउन ही रहेगा, सो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया है। हालांकि अभी यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के मैंने 10 क्वांटिटी ही शॉर्ट की, तो 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। एक बार ये कैंडल को क्लोज होने दो, एक बार ये वाली कैंडल अगर क्लोज होती है 5 मिनट पे, तुरंत मेरा स्टॉप लॉस इसके बाद यहाँ का आ जाएगा एंड मैं इसमें और ऐड करूँगा क्वान्टिटीज़। सो देख सिंपल वेट करते हैं एक मार्क इसके क्लोज होने का, उसके बाद और ऐड करेंगे। सो अगर ये ऊपर आता है तो इसमें तुम कहाँ तक वेट करोगे? मैं इसमें यहीं तक वेट करूँगा, पूरे 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस तक। मेरा एजम्पशन ये है कि एक बार यहाँ पे कुछ ये रिएक्ट करेगा, उसके बाद ही यहाँ तक जाएगा। सो इसके ऊपर जाता है तो फिर मैं इसको सेल कर दूंगा, सिंपल, मतलब एग्जिट कर दूंगा। वेट करेंगे। एंड अगर बात करें इस वाली कैंडल की, तो ये वाली कैंडल इतनी अच्छी बनाई नहीं कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करूँ, सो रहने देते हैं। इसके बाद जो कैंडल बनेगी उसको या फिर 15 मिनट पे देखेंगे कि ये कैसी कैंडल बनता। अगर ये कैंडल ऐसी पूरी बनाता है यहाँ तक की, अगेन बेस्ट फिर वही वाला चांस हो जाएगा। सो देखते हैं यार। अभी अगर इस कैंडल को देखें अभिषेक, तो एकदम मतलब प्रॉपर्ली लग रहा है कि पिक्चर परफेक्ट बाइंग के लिए सेटअप है, ठीक लग रहा है सर। अब एंड मैं हूँ सेलिंग की पोजीशन में, तो मतलब मेरा बायसनेस सेलिंग की साइड का है। अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए अभिषेक? क्या तुमने गलती किया जो सेलिंग का ट्रेड ले लिया? मे बी आई डोंट नो। अच्छा, तुम इसको एग्जिट कहाँ करोगे? एग्जिट मैं तब करूँगा जब यहाँ पे ये इसको क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोज कर देगा कैंडल। अगर यहाँ क्लोज करेगा तो यहाँ भी 15 मिनट पे भी क्लोज करना पड़ेगा। सेलिंग का तुम्हारा एजम्पशन क्या था? सेलिंग का मेरा एजम्पशन सिंपल सा था कि मार्केट डाउन साइड में है। ट्रम्प का जो न्यूज़ आया था उसकी वजह से मुझे मतलब बहुत नहीं मैंने स्टडी किया, बस थोड़ा सा जाना है कि हाँ इतना इसकी वजह से इतना फॉल आया था। तो एंड ऐसा नहीं कि बाइंग के लिए नहीं जा सकता मार्केट रिकवर भी बहुत ज़्यादा किया है। देखो यहाँ से गैप अप हुआ, फिर उसके बाद ये देखो ये और मूवमेंट किया, बट ये कुछ अच्छा खास कर नहीं पाया। यहाँ से खुला, यहाँ पे क्लोज दिया, तो ज़्यादा बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं था। एंड ये वापस भी एकदम सेम इसी पॉइंट से आया, देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके। चलो ठीक है, जो तुम्हारा एजम्पशन है अभी के लिए उसी पे कायम रहते हैं, मतलब कि यहाँ पर आएगा तो मैं एग्जिट करूँगा, अदरवाइज इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी सेलिंग के लिए है तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक। अभी तक ये इसमें पूरा रेड कैंडल बना रहा था एंड आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं, 30-40 सेकंड से ये फिर से ऊपर जाके बैठ गया है। अभी क्या आप स्टॉप लॉस कम कर सकते हो अभिषेक? नहीं, स्टॉप लॉस कम करोगे तो फिर यार अभी मुझे पिक्चर परफेक्ट बाइंग साइड लग रहा है, बट वही है कि मैं सेलिंग में घुसा हूँ तो समझ नहीं आ रहा बस। हाँ चलो ठीक है, वेट कर लो, क्या ही जा रहा, 100 रुपीज़ का ही है ये तो। पूरा फुल क्वांटिटी में यहाँ तक का नहीं लिया था, अदरवाइज़ फिर तुमको तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं रहता। अभी तो है तुम्हारे पास। ऑल्सो इसमें एक चीज़ ये बन सकता है कि मतलब काफ़ी बार बना है, यहाँ खुला, ऐसे खुला, ये पूरा कैंडल ऊपर गई, यहाँ ग्रीन बना है, उसके बाद पूरी एक कैंडल रेड होने का चांस है, बट 5 मिनट देख के पूरा पिक्चर परफेक्ट बाई लग रहा है। चलो कोई ना यार क्या तुमने जल्दी तो नहीं कर दिया यार सेलिंग करने में? मतलब क्या ही ज़रूरत है सेलिंग करने की, जब मार्केट कोई 2 कैंडल में तो कोई तुम्हें दिखाया नहीं था कि तुमने अपने एजम्पशन से सिर्फ सेल किया है। हाँ ये बात भी सही है कि तुमने सिर्फ अपने एजम्पशन से मतलब सेल किया है। चलो देखते हैं, थोड़ा और देख लो यार, इतना जहाँ टाइम चला गया है। अभी देखो ये फुल बाइंग का है, बट मैं इसमें एजम्पशन लगा रहा हूँ कि कहीं मतलब सेलिंग का हुआ ना तो कहीं इसके नीचे ना आ जाए। एक लास्ट वो देख रहा हूँ, होप ही है यार ये। एंड जबकि मतलब चाहते तो अगर अभी चाहो तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, इसको एग्जिट करके यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बना लो, तुम्हारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर कम लगेगा, बट अपने उससे तुमको समझौता करना पड़ेगा। मतलब हाँ सेलिंग का नहीं था, 2 कैंडल क्लोज हो चुकी हैं यार 15-15 मिनट की, अब तो थोड़ा मान जाओ, बट अभी भी मैं मानने को तैयार, मतलब क्या है यार पता नहीं कितना ज़्यादा बायसनेस है। देखो मेरा एजम्पशन लास्ट, चलो मैं अपना बता देता हूँ। यहाँ पे ये टिकेगा, अगर क्लोज करता है यहाँ पे, यहाँ कहीं पे, तो चलो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। इसके नीचे आता है तो मैं छोड़ दूंगा।
अगर यहाँ पे बाइंग साइड के लिए बनाता है तो मेरा स्टॉप लॉस तो उतना ही जाएगा, फिर मैं इसको बाइंग के लिए दे दूंगा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ आता है तो मैं इसको एग्जिट करके बाई कर लूंगा, यहाँ पे रहता है एंड यहाँ से फिर बाइंग के लिए जाता है तो फिर मैं इसे एग्जिट कर दूंगा, यहाँ से नीचे हल्का आता है तो फिर मैं इसे रोके रखूंगा। ठीक, बस लास्ट एजम्पशन है, लास्ट वो है मेरा। एंड मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ ये मेरी होपनेसनेस है, बट रीजन क्या है उसका, एक चीज़ और है, देखो मैं उसको बता देता हूँ। मान लो तुमने इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया और यहाँ पे बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक, तुम्हारा अच्छा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है, गुड। व्हाट इफ की मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ गया तो फिर तुम्हारा बाइंग वाली पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा और फिर तुमको सेलिंग में होगा और डबल लॉस होगा। तो एटलीस्ट जो तुम्हारा एजम्पशन है, जो तुम्हारा मन कह रहा है, उसी पे कायम रहो। एटलीस्ट कम से कम गलत हो गए तो सिर्फ एक बार गलत हो गया, ठीक। तो बस वही ये चीज़ है मेरा। अगर ना समझा दोबारा समझा देता हूँ कि क्या है एजम्पशन। देखो मार्केट ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मेरी अपनी पोजीशन एग्जिट करके यहाँ पे बाइंग कर लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है। बट मेरा एजम्पशन क्या है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया और उसके बाद ये मार्केट फिर नीचे आता है तो फिर मुझे बाइंग वाली पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी, प्लस जो मैं भी सेलिंग में हूँ वो मैं एग्जिट कर चुका हूँ -60-80 पे, उसका भी लॉस, प्लस जो बाइंग में थी उसका भी लॉस, और एक और स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा मुझे सेलिंग के लिए, वो फिर सेल करना पड़ेगा ना, तो फिर एक और स्टॉप लॉस। तो एटलीस्ट जिस पोजीशन में हो उसमें अगर थोड़ा सा होप दिख रही है थोड़ा सा होप, तो उसी में रहो, बस इतना एजम्पशन, इतना है वो। अभी अगर 5 मिनट के हिसाब से देखें तो ये तो इसके नीचे क्लोज कर चुका है अभिषेक। यहाँ पे तो सेलिंग में ऐड करने का टाइम आ चुका है, क्या तुम ऐड कर पाओगे? चूंकि इसका ऊपर भी जाने का चांस है, बट मैं इसमें 50 रुपीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जो तुमने पेशेंस दिखाया है उसका रिजल्ट यही करोगे तुम, यहाँ पे 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस के हिसाब से और क्वांटिटी ऐड कर लो, देखा जाएगा जो होगा। बहुत ज़्यादा फिर लॉस जाएगा तो 150 का ही जाएगा, या फिर चाहो तो 15 मिनट का भी वेट कर सकते हो, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने का, ठीक। 15 मिनट का ही करेंगे, देखो 15 मिनट मैक्सिमम आएगा तो यहीं तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। लेकिन तुम्हारे पास फिर कंफर्मेशन ज़्यादा होगी, सो एटलीस्ट वेट करो, 15 मिनट का ही वेट करो, ठीक। 5 मिनट में देखो, हाँ ठीक है, बट 15 मिनट का ही वेट करो। नाउ इट इज़ गोइंग गुड। ये अभिषेक कुछ मतलब उसका रिटर्न नहीं है, तुम्हारे पेशेंस का रिटर्न है। यहाँ तुमने जल्दी सेल कर दिया था, बट अगर तुम वही वेट करते थोड़ा सा तो तुमको यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती अच्छी खासी, एंड यहाँ से तुम्हारे लिए फिर बैक देखने का रास्ता नहीं होता। अभी तुम फंसे थे अभी तक, बट अब ठीक है, मतलब अभी इसको क्लोज हो जाने दो, 2 मिनट 2.5 मिनट बचा है, उसके बाद इसमें तुम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट श्योर दैट ये नीचे ही आएगा, मतलब ये भी हो सकता है कि ऊपर फिर चला जाए। सो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एग्रेसिव तुम नहीं जा सकते हो। अभी मेरे माइंड में आया था कि चलो यहाँ पे 200 का स्टॉप लॉस ले लेते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, एक मतलब हमेशा 100% कुछ नहीं होता मार्केट में, सो बी केयरफुल ऑफ इट एंड टेक ट्रेड इन योर रेंज, मतलब उतना ही लो जितना तुम हैंडल कर सकते हो, बट हाँ यहाँ पे तुम 100 से थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ आएगा तो 100 रुपीज़ मेरा स्टॉप लॉस शो करेगा, ठीक, लेकिन चाहो तो 100 रुपीज़ का और ऐड कर सकते हो, 200 का स्टॉप लॉस यहाँ आएगा तो, सो वो चीज़ तुम कर सकते हो, बिकॉज वो तुम्हारी रेंज में रहेगा। सो वेट करो, 1.5 मिनट और बचा है, उसके बाद तुम ऐड कर देना, अगर ये कैंडल नीचे ही क्लोज होती है तो। सो मैंने यहाँ पर 15 क्वांटिटीज़ ऐड की हैं एंड इसके हिसाब से देखा जाए तो 100 रुपीज़ का वो बन रहा है। सो टोटल अभी मेरा 200 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। अगेन जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अभिषेक, इनफैक्ट इससे कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी, देखते हैं। अभी मेरा स्टॉप लॉस सिंपल यहाँ का है, बस दैट्स इट। रोम दिया ने सिंपली, ये देखो कैसा बना रहा है। चलो कोई ना, यहाँ तक जाएगा तो 200 का ही होगा एंड फिर मैं 50 रुपीज़ का बाई कर लूँगा, सो टोटल 250 रुपीज़ का लॉस हो सकता है, ठीक है। 50 रुपीज़ का बाई करेंगे तो यहाँ तक का टारगेट होगा, सो अराउंड 50 के हिसाब से देखा जाए तो 7.8 लगभग 50 रुपीज़ कवर हो जाएंगे, तो 150 तो फिर भी होगा, ठीक है, इट्स ओके। मतलब या तो 250 यहाँ पर अगर आ रहा है, या तो 250 माइनस या तो 150, ठीक है, रिस्क है, देखते हैं। देखो वहीं पे जा रहा है वापस, ठीक। अभी मेरा 200 का ही लॉस होगा, बट अगर मैं सेम चीज़ यहाँ करता, ये वाली चीज़ में बाई फिर सेल एंड फिर बाई, उसमें मेरा ज़्यादा स्टॉप लॉस तो चलो लगभग 300 का ही, लगभग 200 का ही होता, लेकिन उसमें मेरा माइंड ज़्यादा वो होता कि तुमने सही से काम नहीं किया। यहाँ पे मैं ज़्यादा स्टेबल फील कर रहा हूँ, बिकॉज चलो ठीक है, मार्केट ने दिखाया था ऐसा, मैंने वेट किया, पेशेंसली वेट भी किया, नहीं कंडीशंस मेरे फेवर में रही, ये तो पार्ट ऑफ गेम है,
कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने वेट किया, मेरी आज की गलती बस इतनी थी कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। जब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया ना, ये जो 100 दोबारा 100 क्वान्टिटीज़ वाला 100 रुपीज़ वाला, वो वाला ज़्यादा परफेक्ट था। सो बस एक ही मेरी गलती थी, बाकी दोबारा मैंने नहीं होने दी, पेशेंसली वेट किया। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता तो फिर गलती मानी जाती। मैंने 15 मिनट का वेट किया, ये भी एक अच्छा पॉइंट था। अगेन देखो फिर से नीचे आ गया, लेकिन इसमें मुझे होप अब नहीं है। अब मेरा सिंपल सा है, मुझे यहाँ आएगा तो लॉस होगा 200 का। मैं एग्जिट करूंगा, मैं 50 रुपीज़ का बाई, 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ का लगा के बाइंग करूंगा एंड 1:1 का अप्रॉक्स देखूंगा। सिंपल सी बात है, यहाँ मेरा सब फिक्स है, मुझे टेंशन कुछ नहीं है। जाएगा तो मैक्सिमम 250 ही जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सो देखो क्या हुआ था, जब यहाँ पर था एंड इसके बाद फिर ये पूरा यहाँ तक आया एंड इसे मैंने एग्जिट किया इस वाली कैंडल पे, अराउंड यहाँ कहीं एग्जिट हुआ इसको। इसका एग्जैक्ट अगर पॉइंट बताया तो 1186.55 अराउंड इस पॉइंट पे कहीं एग्जिट हुआ। जब ये यहाँ पर था तो मैंने इसमें बाय भी कर लिया 5 क्वांटिटीज विद स्टॉप लॉस ऑफ यहाँ कहीं इसके नीचे का, एंड ये सोचा कि हो सकता है कि ऊपर चला जाए, बट ये ऊपर नहीं गया। अराउंड होल्ड करता रहा लगभग 11:40 मैंने 5 क्वांटिटीज और ऐड की, बिकॉज यहाँ तक तो अच्छा ही लग रहा था ना, मतलब। बट फिर ये साइडवेज ही गया एंड अराउंड इसके यहाँ पे 1435 पे मैंने एग्जिट कर दिया, लगभग 183.65 पे, इसी पॉइंट पे यहाँ मैंने एग्जिट कर दिया। तो यहाँ भी इस वाली पोजीशन में भी थोड़ा सा लॉस हुआ था एंड टोटल अगर बात की जाए तो 269 के अराउंड टोटल लॉस था।